हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ सोच है उनकी आपको लेकर के, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। यस, कोई कह रहा है कि प्लीज़ कम बैक, इसका मतलब कोई किसी को छोड़ के गया था, रिश्ता ब्रेकअप हुआ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, यस, प्लीज़ कम बैक के बाद सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस चाहता है किसी से। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, कुछ है जो छुपा हुआ है जो आपको पता नहीं है। यूनियन का टाइम है आप लोगों का, यहाँ पे यूनियन होने वाली है। ट्रू लव, बिग हैप्पी चेंजेस, प्लीज़ कम बैक, सेकंड चांस एंड सीक्रेट की एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, ना तो बहुत पॉजिटिव, ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है, ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं सोचना है। जब रीडिंग देखा करो तटस्थ होकर देखा करो, न्यूट्रल होकर के देखा करो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करने लग जाएंगे, तो हम आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि सीक्रेट्स ही बार बार उड़ उड़ के आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग हैप्पी चेंजेस को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्यों लग रहा है एक कार्ड ज़्यादा आया अगेन? आज फिर से एक कार्ड ज़्यादा आया है। आज मैंने सेटअप पूरा क्लीन किया है, पूरा बहुत डस्ट हो रही थी यहाँ पे, तो मैंने सारे पेड़ पौधे अपने वॉश किए हैं। मैं ज़्यादा तो वैसे भी नहीं रखती हूँ यहाँ पे, पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है तो रखती हूँ। यहाँ पे एक कार्ड ज़्यादा आया है, हो सकता है किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज होगा यहाँ पे। चलो इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मैं बताती चलती हूँ, फिर बाद में साथ में बोलते चलते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी फिलहाल मिसिंग है, लेकिन क्योंकि सभी साइन के लिए है, अभी बाकी कार्ड निकालेंगे तो आ ही जाने हैं सारे कार्ड, तो सभी के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनके घर में कोई इनकी ज़िंदगी में कोई इनसे नाराज़ हो सकता है, या तो कोई पर्सन इनसे नाराज़ है। कुछ चेंज आया है, कोई एक बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये एक जगह पे कहीं कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह कहीं पे कुछ शुरू करना चाहते हैं, या जहाँ ख़त्म किया था वहीं कुछ दोबारा से शुरू करना चाहते हैं एक नए कलेवर के साथ में, ठीक है।
बिकॉज एक डेथ की एनर्जी दिखाती है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक परिवर्तन को, एक बहुत बड़े चेंज को दिखाती है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स या तो कोई इनसे खुद गुस्सा है जिसके लिए ये ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, जहाँ ये खुद को कमिटेड मानते हैं, इनका शादी है, हो चुका है, और लेकिन वहाँ से ये डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई गुस्सा है इनसे, इसलिए या तो शादी टूटी है इसलिए गुस्सा है, या शादी नहीं हो पाई किसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से इसलिए गुस्सा है कोई, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है जिसकी वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आया है, या मैरिज में प्रॉब्लम आया है इसलिए कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गया है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे कुछ दिखता है, ठीक है। एक रिश्ता या तो होते होते रह गया या फिर रिश्ता हुआ था लेकिन टूट रहा है इनका। अगर ये मैरिड हैं तो जाहिर सी बात है मैरिड, ये कमिटेड फील करते हैं उस रिश्ते के लिए खुद को, पर कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, शादी टूटती हुई नज़र आ रही है या शादी का सपना टूट रहा है इनका। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पे, कहाँ से मूव ऑन करना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये बैलेंस करना चाहते हैं, बट किसी खास को खो दिया है इन्होंने। एक्चुअली क्लैरिफायर की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज क्लैरिफायर नहीं लो तो आपको लगेगा कि दीदी आपने क्लैरिफाई नहीं लिया। ये देखो हमेशा कार्ड वही घूम करके आ जाते हैं आगे पीछे। यहाँ पे ये देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगली थी ही थी, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी अपने को खो दिया है, किसी खास को, अपने बहुत करीबी को खो दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत दुख में है, इसलिए ये यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कलेश है, दुख है, तकलीफ़ है, और इसलिए ये यहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि ताकि अपने अंदर बैलेंस ला सकें, चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें, खुद का बैलेंस सही कर सकें, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, मतलब जो कार्ड पहले ही आ चुका है हम उसको फिर से क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसको खो दिया भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी को जीतना चाहते थे, किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना एक स्टेबल ऑफ़र करना है, बट रुके हुए हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से किसी अपने को खो दिया है, ठीक है। या तो कोई इंसान इन्हें छोड़ के चला गया है, या उसने अपने कदम एटलीस्ट पीछे खींच लिए हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है या तो खो दिया है या खो देंगे वाली एनर्जी है। बिकॉज अभी आगे चलेंगे तब देखते हैं, खैर यहाँ पे इतना ही बताते हैं। किसी अपने खास को खो दिया है और ये हेल्पलेस सिचुएशन में है, ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी को जीतना है, क्लैरिटी देनी है, बट इनके खुद के पास ही कोई क्लैरिटी नहीं, इनकी खुद की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को स्टेबल ऑफर देना है बट नहीं दे पा रहे हैं, रुके हुए हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से किसी अपने को या तो खो दिया है या खो देंगे वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग कहीं करनी है, जिससे बहुत प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे को दिखी है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ये जिस इंसान के लिए बहुत इमोशनल है वो इंसान इनसे दूर हो गया है फिलहाल, ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स इनकी खुद की एनर्जी है। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, सो जिसके लिए ये खुद इमोशनल है, ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लॉयल हैं, कमिटेड फील करते हैं, उस इंसान के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसको जीतना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ एक अपनी अच्छी सी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं जहाँ ये सुकून से उसके साथ रह सकें। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट शायद उसी इंसान को इन्होंने खो दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये पैसे का वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। द एम्प्रेस क्या कह रही हैं यहाँ पे, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इनकी ज़िंदगी से चली गई है, या जिसके लिए, जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, जिसके लिए ये इमोशनल है, उसकी याद में इन्हें बहुत याद आ रही है, लेकिन वो इंसान इनसे क्या हो, उसकी तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन का ये वेट कर रहे हैं कि वो इंसान इन्हें मैसेज कर दे, कम्युनिकेशन कर दे कोई, बट वो इंसान इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप लड़की देख रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कि किसी ने कोई कंसीव किया हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है जो देना है, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ फ्रूटफुल नया करना है, ऐसा भी है यहाँ पे, बट किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसके मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट वो इंसान शायद अपनी ज़िंदगी में अब खुश है, वो अपनी ही ज़िंदगी में मस्त है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट इनकी मिसिंग एनर्जी है द एम्प्रेस को।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे किसी को, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये बार बार अपना मोबाइल उठा रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी तरफ से मैसेज नहीं कर रहे हैं, ये सामने वाले के मैसेज का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये एक पावरफुल पोजीशन में है जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं, डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि किसी की तरफ झुकें, तो चाह रहे हैं, ये बार बार अपना मोबाइल उठा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि जहाँ पे इनको एक मैसेज आए, किसी तरीके का कम्युनिकेशन किसी का आया तो नहीं, मैसेज चेक कर रहे हैं बार बार अपना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, कि शायद कहीं कोई मैसेज आया हो बट कॉल आई हो, इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई जॉब रिलेटेड, अगर इन्होंने कहीं कोई एग्ज़ाम दिया था या कहीं कुछ ऐसा था जहाँ से इन्हें जॉब के रिगार्डिंग इन्हें कंफर्मेशन आने वाली थी, तो हो सकता है ये उसको भी सोशल मीडिया पे बार बार चेक कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया, या क्या हुआ, जॉब लगी नहीं लगी, ताकि ये अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। ये भी चीज़ है यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना चाहते हैं, ले आए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक अपना घर बसाना चाहते हैं। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। लड़ाई झगड़े, फाइट बैक्स हुए हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़े मतलब हुए हैं यहाँ पे, और ये फ्लर्ट की एनर्जी हो सकता है, इनका फ्लर्टी नेचर रहा हो जिसकी वजह से पास्ट में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, बट अब ये अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट जगल कर रहे हैं, कोई दो सिचुएशन हो सकती है, इनको स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लिए ऑप्शंस रखे हैं, फ्लर्ट किया है, मल्टीपल लोगों के साथ में रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनका जो किसी इंसान के साथ इनका ज़्यादा ट्रू कनेक्शन है उसके साथ इनके फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, रिश्ता टूटा है इनका, ये चीज़, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं कि कैसे जाएं, क्या ही बोलेंगे। लियो की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, सिंह राशि, जहाँ पे ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला सकें, उससे कह सकें कि उसको मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकें। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, स्टेबिलिटी अपनी देखते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। टेम्परेट सेजिटेरियस की एनर्जी है, ये हीलिंग करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, पर वेटिंग की एनर्जी है, किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ शादी की थी तो उस वही रिश्ता तोड़ दिया था इन्होंने, तो अब वहीं पे वापस हो सकता है वहाँ पे जाना चाहते हैं, या फिर एक शादी ख़त्म करके दूसरी तरफ जाने की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। आपको अपनी स्थिति बेहतर पता है तो हमेशा ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखा करें। कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे कुछ पॉजिटिव कह देने से चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो नहीं जाएंगी। हाँ, आपके अंदर ज़रूर क्षमता है कि आप अगर अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ले आए कि नहीं ऐसा होके रहेगा, बेशक परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका दिल ये कहता है, आपका एक सेकंड के लिए भी ये कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है कि नहीं हमारा रिश्ता कभी मतलब ख़राब, हमारा रिश्ता ज़रूर सुधर जाएगा एक दिन, अगर ये पूरा आपकी इनर नोइंग आपसे कहती है, ज़बरदस्ती नहीं, दिल कहता है आपका, तो ये चीज़ें ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। तो मेरे अच्छा कह देने से चीज़ें नहीं होंगी, आपकी अच्छा सोचने से ज़रूर हो जाएंगी। तो आप अच्छा सोचें, लेकिन हाँ, अगर रिश्ते में आपका दिल कहता है, आपकी इनर नोइंग कहती है कि कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो ही जाएंगी, तो फिर रियलिटी को फेस करना भी सीखें, ठीक है, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाएगी वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको उन चीज़ों को समझना होगा। कुछ सीक्रेट्स हो सकता है ये अपने रिवील कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं अगर इन्होंने कुछ छुपाया था आपसे तो। प्लीज़ डिवाइन, हम पता नहीं मेरा दिल कह रहा है आज मैं इस कार्ड से एक कार्ड निकाल लेती हूँ, बार बार ये इंट्यूशन आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, उनकी निजी ज़िंदगी के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है, प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी है, 12 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार वगैरह तो नहीं समझ में आ रहा है, बट किसी के साथ इनकी एक दोस्ती, एक फॉर्मल मीटिंग किसी तरीके की हो सकता है, बिजनेस के रिगार्डिंग किसी के साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या प्रिविलेज लेडी, कहीं से इनको धन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, इस तरीके की इनकी एनर्जी ज़रूर है। हो सकता है किसी एक ऐसे इंसान के साथ ये दोस्ती करना चाहते हैं, या कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है जिसके साथ ये चीज़ों में फिर से एक बार दोस्ती करना चाहते हैं एक फॉर्मल तौर से। कोर्टशिप की एनर्जी फॉर्मल मीटिंग को दिखाती है, दोस्ती को दिखाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कमिटमेंट है, लव है, यहाँ पे इस तरीके की कोई एनर्जी नहीं दिखाई देती है, ठीक है, बट दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं यहाँ पे।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल पैसे से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। किसी एक ऐसे इंसान के साथ हो सकता है ये दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते में रहना चाहते हैं जिसके पास ऑलरेडी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको मिली हुई है, जिससे कि इनको भी कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, एक बिजनेस माइंड मीटिंग कह सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, नहीं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सीक्रेट्स की एनर्जी है। मैं बहुत पहले यहाँ पे कर रही थी, पहले ही डेक पे मैं स्प्रेड पे देख रही थी कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आई। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इमोशनल हैं लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैच्योर तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनकी एज या तो ज़्यादा है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, या इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या एज नहीं भी ज़्यादा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि ये बड़ों की तरह मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो किंग ऑफ कप्स की ही एनर्जी थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर पास्ट में कुछ चीज़ें इश्यूज़ थे तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में इश्यूज़ उनके रिजॉल्व हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, कुछ सीक्रेटिव हैं, आपको मान रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, चीज़ों को छुपाने लगे हो, अब आप पहले की तरह बताते नहीं हो हर चीज़ को। दूसरी चीज़, ये खुद भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं चीज़ों को। कुछ दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे ये चीज़ों की एनालिसिस कर रहे हैं अंदर ही अंदर, उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखे हैं, कुछ है जो इनके अंदर ही अंदर चल रहा है जिसको ये बता नहीं रहे। यहाँ पे ये एनर्जी, एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कि आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का ये वेट कर रहे हैं कि आपकी कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर पहले बैलेंस नहीं कर पाए थे, इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो उस कंडीशन में अब ये फिर से आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो इम्बैलेंस जो इन्होंने पास्ट में क्रिएट किया था, अब ये उसको ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ एक क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, या आपसे क्लैरिटी मांग सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जगलिंग है। मतलब ये जगलिंग इन सेंस दो सिचुएशन तो डेफिनेटली हैं आपके पर्सन के पास। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि इनका कुछ सिचुएशन है, एक तरफ हो सकता है इनकी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, हो सकता है ये मैरिड हैं तो वहाँ के परिवार की अपनी जिम्मेदारी हैं, या मैरिड नहीं है तो अपने घर के सबसे बड़े हो सकते हैं जहाँ इनके ऊपर अपने पूरे भाई बहनों की, माता पिता की, सभी की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आती हैं। तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ प्यार है। आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक प्यार भरा रिश्ता जिसको ये शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे चाहते हैं कि एक इनकी अपनी फैमिली हो जहाँ ये हो, आप हो, खुश रहें, ये बच्चे हों, सब तरीके की इनकी एनर्जी है। तो मैरिज करने का इनका इरादा है आपके साथ में, बड़ा क्लियर सा दिखाई दे रहा है। बट थोड़ी सी जगलिंग, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, कि चीज़ें कहीं भी ख़राब नहीं करना चाहते। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, बिकॉज अभी इनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो कोई भी ऐसी गलती ये नहीं करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें ख़राब हों फिर से। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे क्या कह रही हैं? नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइन नाइन, एक चीज़ एंडिंग करनी है, नाइन का नंबर एंडिंग को दिखाता है। कुछ एंड करना है इनको, कुछ नया शुरू करना है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर इनको चल रहा है। हो सकता है इनकी स्लीपलेस नाइट है, कुछ चीज़ों के लिए इन्हें रिग्रेट हो सकता है, अफसोस हो सकता है कि इन्होंने गलत किया है, जिन्हें ये सुधारना चाहते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों का एंड करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पास्ट में जो गलत किया था उनको, मतलब ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ इनके दिल दिमाग में चल रहा है जहाँ पे इन्हें पुराना कुछ गलत किया था तो उसका अफसोस भी है, बेचैनी भी है इस बात की कि चीज़ों को आगे कैसे सही किया जाए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी कोई विश है जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, कुछ ख़त्म करना है, कुछ अपनी विश की तरफ बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है?
8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको इन्होंने खो दिया है, ठीक है। ये आपसे फिर से एक सेकेंड चांस चाहते हैं। ये अपनी तरफ से थोड़ा सा रुके हुए हैं, अपनी तरफ से ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, बट इनका इरादा आपके साथ यूनियन करने का है। आपके साथ ये चाह रहे हैं कि आप इनको एक सेकेंड चांस दे दें। इन्हें ऐसा लगता है कि इनको आपको इन्होंने खो दिया है, ठीक है। आप इनसे बहुत दूर चले गए हो, आपने इतना दूरी बना ली है इनके साथ कि शायद अब आप इन्हें अपनी तरफ से ना तो कॉल मैसेज करते हो, कुछ है आपके अंदर। या तो आप लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं कि आप लोगों की बातचीत हो ही नहीं रही है, या अगर हो भी रही है तो रिश्ता वो प्यार भरा जैसा पहले था वैसा नहीं है यहाँ पे, डैम श्योर। अगर आप बहुत लवी डबी अच्छे रिलेशन में हैं, आप लोगों के बीच में प्यार है, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई सेपरेशन नहीं आया है, तो आज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आज की रीडिंग या तो प्रॉपरली पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट है, या एटलीस्ट जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत नॉर्मल फॉर्मल तरीके की बातचीत हो रही है, पहले जैसा प्यार इस रिश्ते में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि किसी को खो दिया है, और वेटिंग की एनर्जी है, इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का, ताकि इनको ये एहसास हो सके कि नहीं, अभी भी आप इनकी ज़िंदगी में आना चाहते हो, आप रहना चाहते हो। बिकॉज ये श्योर नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको ज़रूरत नहीं इनकी, आपको इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, क्या बैलेंस करना है इनको। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर पास्ट में अगर आप एक मेरिट, देखो अलग अलग सिनेरियो होगा, कलेक्टिव है रीडिंग यहाँ पे। पर्सनल अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है तो पर्सनल रीडिंग कराया करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर हमेशा दिया होता है, अगर कभी किसी में डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो किसी और वीडियो में चले जाओ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हो। अगर आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये वहाँ और आप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने पास्ट में ऐसा किया था कि आप लोग मैरिज करना चाहते थे, या ऑलरेडी मैरिड हो, आपसे ही मैरिज हुई है इनकी, या मैरिज अगर हो रखी है और आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इनका इरादा है अभी आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे और आप इनसे दूर रह रहे हो, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे इनका ये इरादा है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर मदर है एक तरफ या फैमिली है एक तरफ आप हो, तो ये सभी में बैलेंस करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोग लविंग रिलेशन में हैं, मैरिड नहीं, मैरिज ना उनकी हुई है ना आपकी हुई है, आप दोनों ही मैरिज करना चाहते थे, तो वहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली और आपके बीच में, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ गड़बड़ कर दिया था, इन्होंने स्टेप बैक ले लिया था कि हो सकता है फैमिली ने डराया हो कि आप लोगों की मैरिज नहीं हो सकती, कुछ नहीं, तो हो सकता है डर के या प्रेशर में आकर के इन्होंने किसी तरीके से अपना मन बदल गया हो, या जो भी रीज़न रहा हो, इन्होंने स्टेप बैक ले लिया हो, तो अब ये वापस आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। चीज़ें पास्ट में जो इनकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, वो अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ सीक्रेट्स तो आप लोगों के बीच में ज़रूर ख़त्म होने वाले हैं, बिकॉज सीक्रेट्स का कार्ड बार बार सारी हवा इसी को लग रही है, यही उड़ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन अब एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, और अगर आपसे इन्होंने कुछ छुपाया है तो इनको बहुत बेचैनी है कि ये बात आपको कैसे बताएं, बट ये बताना ज़रूर चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है। मैं वही चीज़ आपको ये बोलना चाहिए, मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि किस चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको प्रपोज नहीं किया था, ये आपको मिक्स्ड सिग्नल देते थे, या इन्होंने आपसे ऐसे बोला था कि नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच नहीं हो सकता, या कुछ भी इन्होंने कुछ ऊटपटांग बोला हो, अब तक शायद इन्होंने अपना प्यार आपके सामने इजहार नहीं किया है, उसे हाइड किया है, तो अब ये उसके रिगार्डिंग आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अब तक अपना प्यार आपके सामने जाहिर नहीं किया था, तो अब ये प्यार अपना जाहिर करना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्हें इस रिश्ते की वर्थ का अंदाज़ा ना हो, इन्हें ये एहसास नहीं हुआ हो कि ये ट्रू लव करते हैं आपसे। हो सकता है ये मल्टीपल रिलेशंस में रहते हों जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये फ्लर्ट करते रहते हों। ये कई रिश्तों में रहने वाले लोगों की आदत होती है, वो कहीं भी इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं, बट इनसे आपसे दूर जाने के बाद इनको ये एहसास हुआ
कि आप इनसे ट्रू लव करते थे और ये वापस आपके पास फिर से आना चाहते हैं, अपने प्यार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, जगलिंग की सिचुएशन है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, चीज़ों को वापस आपके साथ हील करना चाहते हैं। सेम वही एनर्जी है जो पहले थी, ठीक है। ये आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, सेम सेम वही। जबकि आप देखते हो कि मैं कितने अच्छे से सफल करती हूँ, सेम इसी सीक्वेंस में पहले भी थे कार्ड, आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, ठीक है। जो हमने ये देखा था कि किसके साथ क्या करना है, ये आप ही के साथ है। रिश्ता इन्होंने अगर ख़त्म किया था तो अब ये चाहते हैं कि रिश्ता वापस से फिर से जुड़े। अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वापस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अगर आप प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते थे, तो पास्ट में अगर ये पीछे हटे थे, तो अब ये ज़िंदगी में पावरफुल बनना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हो, प्यार भरा कप आपको ही देना चाहते हैं और आपके साथ फिर से चीज़ों को सही करने के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये हर वो दाव पेच अपनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे जिससे कि अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर कर सकें, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में एक सन आ सके, आपको हैप्पीनेस, आप दोनों खुश रह सकें, अपनी ज़िंदगी में अपना घर बसा सकें और खुश रह सकें। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, खूबसूरत है, यूनियन का टाइम है। बैलेंस करो खुद को। अगर आप निगेटिव हो रहे हो तो निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, चीज़ें ठीक करिए अपनी ज़िंदगी में। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों का रिश्ता कार्मिक है उनके लिए हो सकता है रिश्ता ख़त्म हो जाए, सीक्रेट्स रिवील हो। अगर आपके पर्सन आपके साथ ट्रू नहीं थे, सच्चे नहीं थे, तो ये आपको सच्चाई अपनी जाहिर करेंगे, ठीक है। जिन लोगों का रिश्ता कार्मिक होगा उनका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, तो हो सकता है एक नया रूम बने आप लोगों के लिए जहाँ पे आपको सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई कार्मिक टॉक्सिक रिलेशन अगर ख़त्म भी होता है तो उसके लिए दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस पर भी आपको खुश रहने की ज़रूरत है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है कि अच्छा हुआ कि आप समय रहते उस ख़राब रिश्ते से बाहर आ गए। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों के लिए यूनियन ही आ रही है, आपके पर्सन ही वापस आपके पास लौट के आ रहे हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ठीक है। मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी और देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, हमारे व्यूअर्स का मूड कैसा है, किस तरीके की इनकी एनर्जी है, फीलिंग्स कैसी हैं। इमोशनली आपने फ़िलहाल खुद को मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को हील करना चाहते हैं इस वक्त। शायद आप कोई प्रपोजल लेने के मूड में नहीं है, आप इस वक्त नेगेटिव माइंडसेट के साथ में हैं। कितने लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करेगी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। इस वक्त आप इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, अंदर से बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपने इमोशंस को बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि प्यार शायद है ही नहीं आपके लिए। आपके पर्सन अब आपको वापस प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट इस वक्त हमारे व्यूअर्स इस मेंटल स्टेट में नहीं है जहां आप अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का वो प्यार भरा कप ऑफर कर पाएँ। अब आप इस रिफ्यूज़ल की कंडीशन में हैं। आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट शायद अब आप ना तो किसी और का प्यार ऑफ़र लेना चाहते हैं, ना ही अपने पर्सन का भी इस वक्त आप अपना ऑफ़र लेने के मूड में नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप खुद को हील करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग बीमार हो सकते हैं कि आप बीमार हैं, आपका ध्यान उधर है। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए केस में यही है कि आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, भगवान से चाहते हो, एंजल्स से अपने प्रे कर रहे हो कि आप अपने अंदर जो कुछ चल रहा है, जो भी टूटा है, उसको हील करना चाहते हो, खुद को ठीक करना चाहते हो, खुद को सेटल करना चाहते हो। इमोशनली आप अवेलेबल नहीं हो, ना ही अपने पार्टनर के लिए, ना ही किसी और के लिए, ठीक है। इस वक्त आप इमोशनली डिटैच्ड हो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है आपका सारा ध्यान अपने पैसे, अपने कैरियर पे है, यहाँ पे एनर्जी। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, बाकी सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। आपका ध्यान अपने पैसों पे ज़्यादा है, अपने कैरियर पे है। इस वक्त आप प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इस टेक से देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन। अभी नहीं, अभी हमने कहा नहीं था, फिर से हम एक बार कहेंगे, बट हाँ कुछ लोगों को हम इसको रिवील कर देंगे, थोड़ा सा आने देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। चेंज की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है।
9-6 नंबर, ठीक है, ये नंबर दिखाई देता है एक मस्कुलाइन, एक 7, 9 और 6 नंबर जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे होंगे आप देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या इतने महीने इतने दिन हो सकते हैं, या इन नंबर्स के आपके मंथ भी हो सकते हैं कि आपकी उन मंथ में आपको पैदा हुए हों। यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई देती है कि एक चेंज आना चाहता है। 96 को हाँ मैं बोल रही थी, 96 का नंबर जो होता है इसको अगर हम देखें तो 96 की एनर्जी है, जहाँ पे आपके अंदर अभी इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ऐसा, पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हो, और अब आप शायद उनके लिए उतने इमोशनल नहीं रहे जैसे कि पहले थे, ठीक है। वैसे भी वो आपको एक मैच्योर वुमेन की तरह देखते हैं, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के सोल हो। 6 नंबर है आपका, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जब अब आप क्या करोगे, मतलब आपके साथ जब भी वो होते हैं तो आपसे एक उन्हें उम्मीद रहती है कि आप एक अच्छे गाइड हो सकते हो किसी भी इंसान के लिए, एक सेटल्ड इंसान हो सकते हो, किसी भी चीज़ की सलाह सही ढंग से दे सकते हो, एक बैलेंस्ड लाइफ किसी को भी दे सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस भी एक रीज़न हो सकता है। चेंज की एनर्जी 9। यहाँ पे आपको एक ट्रिगर भी मिल सकता है, जैसे मैंने पहले भी इस रीडिंग में बोला था कि आपके पर्सन एक चेंज के बारे में बताना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपको देना चाहते हैं, और ये मैसेज दोनों ही तरीके का हो सकता है, ठीक है। या तो आपकी पर्सन ये बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है जो नहीं राजी है, वो उनकी मदर हो सकती है, उनका कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है, मदर फिगर, भाभी, दीदी, मम्मी, दादी, चाची, नानी, कोई भी हो सकता है जो शायद इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, जहाँ आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि वो अब इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है तो हो सकती है, और जहाँ पे वो आपको बता सकते हैं कि वो शायद अब कभी आपसे वापस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। वो कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से कहीं और शादी कर रहे हैं, या अपनी ही मर्ज़ी से उनकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन हो सकता है जिसे वो चूज़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको पीछे, आपसे एक दूरी, एक डिस्टेंस बना रहे हैं, जहाँ वो कभी उनका आपके पास वापस लौटने का इरादा नहीं है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि ये पर्सन आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि वो अब आपके पास आ रहे हैं, जहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए। वो शायद ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपने घर को छोड़ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी आपको दे सकते हैं कि जहाँ पे वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास, मतलब यहाँ चेंज की एनर्जी दिखाती है, कहीं कुछ शिफ्टिंग, एक ऐसी शिफ्टिंग, एक ऐसा बदलाव, मतलब जगह का बदलाव, जहाँ पे कोई जा रहा है उसका वापस आने का उसका कोई इरादा नहीं। तो या तो आपकी पर्सन आपसे दूर जाने का इरादा बताएंगे आपको, या आपके पास आने का इरादा बताएंगे। अगर आपका रिश्ता टूटता है तो आप यकीन मानिएगा कि आप एक कार्मिक रिलेशन में हैं, और अगर आपका रिश्ता एक सोल कनेक्शन है आप लोगों को, और आप बैलेंस्ड हो, अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहे हो, रो धो नहीं रहे हो, और आप एकदम बैलेंस सिचुएशन में हो, मैच्योर वुमेन की तरह अगर आप बिहेव कर रहे हो, तो वहाँ पे एनर्जी ये रहेगी कि आपके पर्सन आपके पास लौट के आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के। जो भी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी है, वहाँ से बदल के आपके पास। अगर आप लोग एक दूसरे शहरों में रहते हैं तो हो सकता है वहाँ से अपना घर छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, वापस जाने का नहीं इरादा होगा, या वाइस वर्सा, जो मैंने बता दिया। तो कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन वो आपको ज़रूर देना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। किसके साथ क्या रेजोनेट करेगा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सक्सेस की एनर्जी है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है। दोबारा से प्यार आप लोगों के बीच में ज़रूर होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों की रीयूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 80% से ज़्यादा लोगों के केस में यहाँ पे ये होगा जहाँ आप रीयूनियन में आएंगे, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जहाँ पे आपकी रीयूनियन हो रही है। वो प्यार, जो पैशन, वो पहले जो ख़त्म हो गया था, ये वापस आप लोगों के अंदर आएगा, आपके पर्सन के अंदर भी आएगा, आपके अंदर भी आएगा, और फिर से आपकी एक नए प्यार की शुरुआत होगी। फिर से एक बदलाव आपके लाइफ में आएगा, और आप पर्सन आपके वैसे नहीं होंगे जैसे पहले थे, ठीक है। अगर उनका पहले काफ़ी अनस्टेबल बिहेवियर था, झूठ बोलते थे, चीज़ों के बारे में गलत बताते थे, फॉल्स कमिटमेंट करते थे, कमिटमेंट फोबिया था उनके अंदर, इन एंड आउट करते थे, तो अब इन सब चीज़ों से दूर हट के वो एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह आपकी ज़िंदगी में आएंगे।
तो वापस से आप लोगों के बीच में पैशन इग्नाइट होगा। ट्रायम्फ की एनर्जी है, जीत, सक्सेस यहाँ पे ज़रूर दिखाई देती है। अच्छा, सक्सेस के लिए मैं यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। अपनी अंतरात्मा आपकी क्या कहती है उसको सुनना है आप लोगों को। दोनों ही तरह के लोग, अगर आप एक कार्मिक रिश्ते में हैं और आपका ये रिश्ता ख़त्म होता है तो भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपका रिश्ता ठीक वैसे होगा जैसा आप चाहते थे, ठीक है। जो इस इंसान से आप उम्मीद कर रहे थे, जो ये इंसान आपको वो नहीं दे सका, वो दूसरा इंसान आपको ज़िंदगी में देगा, ठीक है। बाकी भी आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगी, बाकी फील्ड्स में भी आप बहुत मतलब जीत हासिल करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आपके इस रिश्ते में आपके लिए पैशन ख़त्म हो गया था तो जो नया रिलेशन आपके लिए ज़िंदगी में आएगा वो आपको पैशन देगा, ठीक है। उसके लिए आपके दिल में फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में रोमांस आएगा। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, यही रिश्ता मेरा सोल पार्टनर है, इन्हीं के साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप लोगों की फिर से यूनियन होने वाली है। बहुत अच्छे बड़े बदलाव होने वाले जो बहुत ही खूबसूरत होंगे और फुलफिलिंग होंगे, ठीक है। आपके पर्सन वापस आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ये फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे और ये बदल के आएंगे। और इस बार आप लोगों के बीच में चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी, सब कुछ होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी और शायद आप दोनों मिलकर सक्सेस अचीव करें। या पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए फिर से वही प्यार जो आप स्टार्टिंग में मिले थे वो था, वही फिर से आप लोगों के बीच में एंथुसियाज्म, आपके दिल में प्यार फिर से जागेगा, ठीक है। 7 नंबर केतु का होता है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़रूर होने वाली है, फिर से एक रोमांटिक साइकिल आपकी ज़रूर शुरू होने वाली है। और यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी दिखाती है, जीत को दिखाती है, सक्सेस को दिखाती है। 7 नंबर एक चीज़ को दिखाता है कि किसी न किसी तरीके का पास्ट लाइफ पहले से डेस्टाइन था, किस्मत में लिखा हुआ था। जो भी चीज़ें हुई, अगर सेपरेशन लिखा था, सेपरेशन हुआ तो वो भी आपका डेस्टाइन था, किस्मत में लिखा हुआ था। और अगर यूनियन दोबारा होगी तो वो भी आपकी डेस्टाइन है, आपको किस्मत से पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ प्री प्लान्ड है, डेस्टाइन है। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। हाँ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि अभी वो वेट कर रहे हैं, अभी उनकी ज़िंदगी में सेटलमेंट नहीं हुआ है, अभी वो पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो ये आपको ज़रूर कंफर्मेशन दे सकते हैं कि इस वक्त आपसे मैरिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के करेंगे, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, अगर आपका कार्मिक रिश्ता है तो वहाँ आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि वो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही एनर्जी है कि आपके पर्सन या तो आपको कमिटमेंट देंगे, जो भी होगा उनका एक जिम्मेदारी भरा, पहले की तरह वो गोल मोल बातें आपसे नहीं करेंगे। तो अगर वो अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, कि फाइनेंसेस उनका नहीं आया है, तो वो आपसे एक चीज़ क्लियर कह सकते हैं कि अभी हम सिर्फ दोस्त बन जाते हैं, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन अभी मत रखो, लेकिन मैं अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं मैरिज करना चाहूँगा। यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपके पर्सन अब आपसे सच ही बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर पास्ट में इन्होंने झूठ बोला है तो अब ये झूठ नहीं बोलेंगे। अपने सीक्रेट्स अगर कुछ छुपाया है तो उनको ये रिवील करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जहां आपके पर्सन ये बात आपको बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जो भी होगी क्लियर ही, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी इस रिश्ते से आने वाले समय में। इस टाइम में आपके पर्सन के माइंड में यही है, ठीक है, कि वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर उन्हें आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो वो भी बता रहे हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके बगैर आपसे दूर जा रहे हैं, तो भी वो आपको क्लैरिटी ज़रूर देना चाहते हैं इस बारे में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, ये आपसे ये कह सकते हैं कि इनको पैसे की दिक्कत है, क्या आप इनको हेल्प कर सकते हो। चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बारी। प्लीज़ डिवाइन, मैं इससे करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी को क्लैरिफाई करिए, क्यों है ऐसा। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस डेक से क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कैन यू हेल्प मी। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
हो सकता है ये आपसे इसलिए कहें कि ये जानना चाहते हैं कि देखें आप इनसे लड़ोगे झगड़ोगे, या आपका ये हो सकता है पास्ट में आप इनको पैसे देते रहे हो, तो ये उस केस में आपसे ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड सक्सेस को दिखाते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो हो सकता है आपसे किसी तरीके का पैसे की डिमांड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, ये भी मांग सकते हैं। लेकिन साथ में प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि इनका इरादा आपको धोखा देने जैसा मुझे ये कार्ड नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये एनर्जी, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है जहाँ इंसान अपना बन के लास्ट मोमेंट में धोखा देता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी क्लियर, क्योंकि ये अगर आया है मेरे माइंड में तो मैं बोलूँगी, अगर आप अपने पर्सन के लिए, आपको महसूस होता है, आपकी इंट्यूशन होती है कि आपका पर्सन हमेशा आपसे पैसे लेने के लिए और आपको मतलब अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, जब उसे पैसे चाहिए होते हैं, इमोशंस चाहिए होते हैं, तब आपको यूज़ करता है, तो ऐसे केसेस में मैं ये कहूँगी कि आपका पर्सन किसी और से प्यार कर सकता है। उसके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, शादी करने के लिए, उसके साथ सब कुछ करने के लिए हो सकता है आपको बेवकूफ़ बनाए और आपसे पैसे की डिमांड करे, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और आपको झूठ बोल सकते हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, बट ये किसी खास के लिए ही मैसेज होगा, बट किसी के लिए ज़रूर होगा, यहाँ पे एनर्जी है। तो आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए। जहाँ आपका पर्सन आपको शुरुआत में आपसे पैसे, शादी के नाम पे आप पैसे ले सकता है और बाद में जब लास्ट में आपको धोखा दे सकता है, यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ज़रूर ये एनर्जी होगी, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। या फिर कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये ट्रू है, वहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। ये देखना चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए कमिटेड हो, अभी भी इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो, पास्ट में जिस तरह से दे देते थे क्या अभी भी दे दोगे, ठीक है। ये चेक करने के लिए आपको ये चीज़ बोल सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट किसी के लिए खास मैसेज हो सकता है कि ये मैरिज किसी और से करना चाहते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, और आपको अगर आज तक इन्होंने सिर्फ पैसे के लिए यूज़ किया है तो ये पैसे की डिमांड आपसे कर सकते हैं ताकि वहाँ चीज़ों को ठीक कर सकें। लेकिन ये आपसे झूठ बोल सकते हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ये मतलब चाहते हैं कि आप इनके बने। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टाइम पास। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, यस, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनको ऐसा लगता है। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे टाइम पास वाली भी हो सकती है। यहाँ ये मिक्स्ड एनर्जी आई है, ठीक है, मिक्स्ड एनर्जी आई है। कुछ लोगों को ट्रिगर मिलेगा जहाँ पे आपके पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। जो क्लियर हुआ है, मुझे मैसेज मिला है, वहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है आपसे क्लियरली ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम लोग सिर्फ एक टाइम पास करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बट मुझसे शादी वादी की उम्मीद मत रखो, मैं शादी वादी नहीं करूँगा या जो भी है करूँगी, इस तरीके की एनर्जी आपसे कह सकते हैं। बाकी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन, ज़्यादातर लोगों के 80% लोगों के पर्सन वापस आ रहे हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, और ज़्यादातर लोगों की, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आपका पर्सन कहीं और जा रहा है, और वो ये कह सकता है आपसे कि अगर आप टाइम पास के लिए रिश्ते को रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन शादी वादी की उम्मीद हमसे मत करो यहाँ पे। चलो हम एक बार फिर से टाइम पास को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनकी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, कुछ आ जाए, इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है। ये मैंने शुरुआत में भी एनर्जी पिक करी थी, मैंने तब भी बताया था कि इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं आप ही से करते हैं। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप कार्मिक हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये सोल कनेक्शन है। तो जिन लोगों के लिए सोल कनेक्शन है वहाँ तो आपके पर्सन आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, मतलब आपसे चाहते हैं कि कमिटमेंट की अभी बात मत करो, अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्लैरिटी सीधे सीधे मिल जाएगी कि हम शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे आपसे, हम, मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैं उससे करूँगा या करूँगी, या मुझे अपनी फैमिली की बात माननी है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता या जा सकती, बट हाँ हम एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। बिकॉज आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, ये कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। अगर सपोज मान लें कि इनकी ज़िंदगी में कोई और लविंग पर्सन है, किसी और के लिए इनके दिल में प्यार है, जो कि कम लोगों के लिए मैसेज होगा, बट किसी न किसी के लिए ज़रूर है, कुछ लोगों के लिए ज़रूर है यहाँ पे,
तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि जब तक उधर से चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं या इनकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक, जैसे कैरियर सेटल नहीं है, पैसा नहीं है, या सामने वाला बंदा मान नहीं रहा है, या आप ही अभी हो सकता है इरादा आप ही के लिए हो लेकिन इस वक्त आप कोई प्यार फील नहीं कर रहे हो, आपके अंदर इन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तब तक ये अपनी ज़िंदगी में जो भी बर्डन्स हैं उनको ठीक कर लें, अपनी उस लायक बन जाएं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है इनकी यहाँ पे। ये कुछ चीज़ों के लिए पावर वाली एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके साथ, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये थोड़ा सा ईगो में रह के ही आपसे बात करेंगे। अगर इनका इरादा आपसे ठीक से बात करने का है भी, यूनियन का है भी, तो भी ये बहुत ज़्यादा झुकने वाले अंदाज में बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपके साथ ये कह सकते हैं तुम मुझे मनाओ आके वाली कंडीशन है, ठीक है। वहाँ पे भी इनकी एनर्जी ये रहेगी कि ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहेंगे ताकि जो रिश्ता, क्योंकि इन्हें आपके अंदर ये लग रहा है ना कि अब आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, ठीक है। इनको लग रहा है, इनको फील हो रहा है ये चीज़ कि अब आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं है, अब आप इनके लिए केयरिंग नहीं हो। तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि हम एक टाइम स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम पास करने के चक्कर में ये आपके साथ फिर से उन चीज़ों को वापस रिवाइव कर पाएंगे, आपके दिल में वो प्यार आपके साथ फिर से जगा पाएंगे जो पास्ट में था और जो अब नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक मैसेज आप लोगों के लिए कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीडिंग को क्लेम करो आप, ठीक है, और सरेंडर टू डिवाइन लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन। यूनियन मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, अगर आपकी इंट्यूशन करती है तो कहिए, अदरवाइज़ मैं यही कहूँगी कि हमेशा सरेंडर टू डिवाइन लिखा करें, क्योंकि डिवाइन बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। Stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to outcome, ठीक है। अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए बोलिए, अपने सच को लोगों के सामने बोलिए, इस रिस्पेक्टफुल तरीके से। खुद के अंदर गर्जेज नहीं रखने हैं कि मैंने गलत किया है, गिल्टी फील नहीं करना है। अपना जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी चीज़ों के लिए अपने लिए स्टैंड लो, उन बातों को लोगों के सामने रखो, कहो पूरे कंपैशन के साथ, ठीक है, दृढ़ निश्चय के साथ या लगन के साथ कह सकते हैं कि रखो अपनी, और अपने लिए एक रिस्पेक्ट का भाव भी रखो। अपने लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी नहीं फील करना है कि आपसे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने किया है जिसके लिए आप लो फील कर रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना इस बात की परवाह किए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो जो दिल में है अपने लिए स्टैंड लो, बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जाके सब्सक्राइब करो। उस पर आज मैंने एक वीडियो डाली है, बहुत अच्छी वीडियो डाली है, उसको जाकर के आप देखो, जाकर के वहाँ पे, और उसको सुनो, फिर मुझे कमेंट देना, वहीं पे करना कमेंट उसी जगह पे, उसी चैनल पे, कि आपको वो वीडियो कैसा लगा और आप आगे ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं कि नहीं। टॉपिक था हमारा क्यों सच्चे लड़के लड़कियों को प्यार में धोखा मिलता है हमेशा, ठीक है। अच्छे लड़के लड़कियों को प्यार में धोखा मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।